किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि धान की बालियों में दाना नहीं बनने के कई कारण होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीट और 4 प्रकार की बीमारियां सम्मिलित है। 3 प्रकार के कीट के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया जा चुका है, जिसमें पहला है तना छेदक, जो कि तना छेदक का लार्वा जो है मेन तनों में घुसकर तने को अंदर से काट देता है, जिससे पूरी बाली सूखी रह जाती है और एक भी दाना नहीं बन पाता। इसी प्रकार पेनिकल माइट, जो कि बहुत ही सूक्ष्म मकड़ी होता है और यह धान की बालियों और मुख्य तनों से रस चूसते रहता है, जिसके कारण धान की बालियां में ठीक से दाने नहीं बन पाते। इसी प्रकार तीसरा कीट है गंधी बग यानी गंधी कीट, जो कि बालियां निकलने के समय आता है और एक एक दानों से दूध अवस्था यानी मिल्की स्टेज में रस चूसते रहता है और दाना जो है काला पड़ जाता है और अंततः वह बदरा या पोचा हो जाता है। इसी प्रकार 4 प्रमुख बीमारी है जिससे धान की बालियां प्रभावित होती है, जिसमें पहला है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट यह बीमारी धान के गभोट अवस्था के समय दिखाई देता है और इसके लक्षण के बारे में बात करें तो धान के तनों में अनियमित आकार के भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग की अधिकता होने पर यह पूरे तनों में धब्बे काले एवं भूरे दिखाई देने लगते हैं। चूँकि यह बीमारी जो है धान के गभोट अवस्था में होती है, इसलिए गभोट से बाली जो है बाहर नहीं आ पाती और बाली जो है बाहर आ भी जाती है तो इसमें ठीक से दाने नहीं बनते हैं। इसके नियंत्रण के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें बीज बोने के पूर्व 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक से प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो थायोफ्लुजामाइड 24% SC का 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। इसमें 150 लीटर पानी का घोल बनाना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे पल्सर, पीटर, वैगन, टेकपल्स, नोजावा इत्यादि। दूसरी दवाई के बारे में बात करें तो हेक्साकोनाजोल 75% WG, इसका 25 से 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए, जो कि 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका यूज करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे ब्रिक्स, इपिक, लग्दी, हेक्सागोल्ड, इमोरे, सम्राट, डायमंड, कॉन्ट्रैक्ट सुपर इत्यादि। यह एक ब्रॉडकास्ट सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कार्बेंडाजिम या प्रोपिकोनाजोल का भी यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें रेसिस्टेंट वैरायटी जैसे दंतेश्वरी, राम तुलसी, साकेत 04 आदि वैरायटी का चयन करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बीमारी के बारे में बात करें तो फॉल्स स्मट यानी जिसे लाई फूरना या हल्दिया रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण के बारे में बात करें तो अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग एवं रोग जनित बीजों का प्रयोग करने से यह बीमारी फैलता है। इस रोग के लक्षण के बारे में बात करें तो धान की बालियों में पीले रंग के पिंड दिखाई देते हैं, जो कि हाथ से छूने पर मखमली और पाउडर की भांति होते हैं, जो कि बाद में काले रंगों में बदल जाते हैं। और बालियों में चूंकि इस प्रकार के पिंड बन जाते हैं, इसलिए धान जो है इसमें नहीं बन पाते और उपज में हमें स्पष्ट रूप से कमी देखने को मिलती है। इसके लिए हमें सहनशील वैरायटी जैसे गायत्री, पानी धान, सावित्री, राममणि, सीताभोग, पंकज इत्यादि वैरायटी का चयन करना चाहिए। इस रोग के रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो हमें प्रोपिकोनाजोल 25% EC, इसका 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। मार्केट में यह बूस्ट, टिल्ट, प्रोपीगोल्ड, पवेलियन, सनशाइन ट्रीट आदि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरी दवाई के बारे में बात करें तो क्लोरोथायोनिल, जो कि 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। मार्केट में यह कवच आदि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा तीसरी बीमारी के बारे में बात करें तो वह बीमारी है नेक ब्लास्ट यानी कॉलर रॉट या गर्दन तोड़। इस बीमारी के बारे में बात करें तो यह बीमारी जो है धान की बालियां निकलने के समय ही दिखती है और जहां से बालियां निकलती है वहां पर की गांठें कमज़ोर हो जाती है, जिससे बालियां पूरी तरह से ठीक से नहीं निकलती और निकलती भी है तो उसमें ठीक से दाने नहीं बनते और यह एक फंगस जनित बीमारी है। इसमें जो है पौधा बाली के नीचे यानी जिसे कॉलर कहते हैं वहाँ पर भूरा धब्बा दिखाई देने लगता है, जो कि बाद में काला हो जाता है और सूखना चालू हो जाता है, जिसके कारण पूरी बालियाँ जो है बदरा हो जाती है और एक भी दाने नहीं बनते। इसके नियंत्रण के बारे में बात करें तो ट्राईसाइक्लाजोल 75% WP, इसका उपयोग 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर उपयोग करना चाहिए। मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे ट्राइजोल, साइकिन, बीम, बाण, ब्लास्टर, सिविक आदि। दूसरी दवाई के बारे में बात करें तो टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG, यह मार्केट में बायर का नाटियो या काइजेन गोल्ड या टेक प्राइम आदि नामों से उपलब्ध है। इसका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। उपरोक्त में से किसी एक ही दवाई का यूज करना है जिससे हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि
जिस धान की बालियां बदरा हो गई है, जिसमें दाने नहीं बने हैं, वो उसमें दाने नहीं बन पाएंगे। लेकिन यदि इस दवाई का स्प्रे करेंगे तो यह बीमारी अधिक नहीं फैलेगी, जिससे बाकी पौधों में बालियां अच्छी तरह से आएंगी और दाने भी बनेंगे। इसके अलावा चौथी और अंतिम बीमारी है बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट। यह बैक्टीरिया के कारण होती है और जब इस बीमारी का प्रकोप होता है तो धान के पौधों में पॉलिनेशन यानी परागण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण दाने नहीं बनते और पूरी बालियां जो हैं सूख जाती है और सूखने के कारण वहाँ खड़ी नज़र आती है, क्योंकि जब बालियों में दाना भरते हैं तो बालियां जो है नीचे झुक जाती है। आजकल इस बीमारी का प्रकोप भी बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि धान के पौधों में पॉलिनेशन यानी परागण जो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होता है और पॉलिनेशन यानी परागण के समय हमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो या फंजीसाइड हो। इस बीमारी के नियंत्रण के बारे में बात करें तो हमें कासुगामाइसिन 3% एसएल इसका यूज 450 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। मार्केट में यह धानुका का कासुबी या बायोमाइसिन या ओमाइसिन या केमाइसिन आदि नामों से उपलब्ध है। यह एक फफूंदजनित एवं जीवाणुजनित दोनों प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। तो इस प्रकार उपरोक्त 3 प्रकार के कीट और 4 प्रकार की बीमारियों के अलावा भी कुछ अन्य कारण होते हैं जिससे धान की बालियों में दाना बनने के समय प्रभावित करते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसान भाई। तब तक के लिए धन्यवाद।